तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो ज़्यादा गचड़िया ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 इसका चौथा क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमारा क्या है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा एक सर दर्द है। कुछ नहीं है इन क्वेश्चन, इस सर दर्द के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी अब आए हैं तो हमें करना तो पड़ेंगे, ठीक है। कभी फंस गए धोखे से एग्जाम में क्या करोगे, ठीक। तो देखिए भाई साहब, अंडर रूट 9.3 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम एक और कर चुके थे, ठीक है। फिर भी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो एक संख्या रेखा हमें ले लेनी है सबसे पहली। तो भाई साहब, मैंने तो ये एक लाठी से खींच ली लाइन, आप स्केल से खींचिए। और इससे तो थोड़ा बड़ा ही खींचिए, ठीक है, क्योंकि 9.3 तो इतना ही रखना पड़ेगा। आप लगभग 15 सेंटीमीटर इसको आराम से मान के चलो कि 15 सेंटीमीटर इसको हमें खींच लेना है, ठीक है। तो ये मैंने एक संख्या रेखा खींच ली, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कहीं भी एक पॉइंट मार्क करो। मान के चलो ये पॉइंट है अपना ए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया अपना ए। इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर रखना है आपको एक स्केल, ठीक है। क्या रखना है, स्केल। और स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है। कितनी खींचनी है, 9.3 सेंटीमीटर की। मान के चलो ये यहाँ तक आएगी। तो ये जो लाइन रहेगी यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी रहेगी, 9.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। आप सेंटीमीटर या यूनिट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये सेंटीमीटर में ले रहे हो तो आगे वाली भी सेंटीमीटर में हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ बी तक आया था 9.3, ठीक है। तो इस बी से लेके यहाँ तक हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, आप अपने हिसाब से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर ले लो। चलो इसको सी नाम दे देते हैं, ये हो गया अपना सी, ठीक है। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है अपना 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, जो भी आपको बोलना हो, ठीक है। तो ये है अपना 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 1 सेंटीमीटर ले लेना है। अब हमें करना क्या है, देखो देखो ए से सी तक हमारा कितना है, ये 9.3 है और ये 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इनको जोड़ लो कि 9.3 में हम 1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 1 सेंटीमीटर यहाँ कुछ नहीं है। तो ये 3 और ये आएगा अपना 10, ठीक है, 10.3, ठीक है। तो सीधी बात ये है कि ए से सी तक जो भी मान आया है, ठीक है, जो भी मान आया है उसका आधा कर दो, क्योंकि हमें ए सी का क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, यानी मध्य बिंदु हमें निकालना है, ठीक है। तो ये आया हमारा 10.3। अब 10.3 को हम 2 से करेंगे भाग। दो तरीके हैं, डायरेक्ट कर दो, ठीक है, डायरेक्ट कर दो, नहीं तो दशमलव हटा के कर दो, जैसा करना हो। तो भाई साहब 2 पंचे 10, दशमलव दशमलव, यहाँ आएगा 2 एकम, 2 बचेगा 1 और 2 पंचे 10, मतलब 5.15 आया, ठीक है। तो स्केल उठाना है और यहाँ से इसका मिड पॉइंट 5.15 है। अब 5.1 नाप लो। जो डंडे होते हैं ये रहता है 5, ठीक है, ये रहता है 5। यहाँ रहता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 आ जाता है, ठीक है। तो 5.15 का मतलब है कि जो मिलीमीटर है ना, ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में है। समझे बात को, मतलब 5 के बाद जो 1 ही मिलीमीटर आएगा, 2 आएगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है, वो होगा अपना 5.15 लगभग, ठीक। तो देखो मिटा देता हूँ। तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु है लगभग मेरे हिसाब से यहाँ आएगा, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे दो, चलो मध्य बिंदु इसको हम ओ नाम दे देते हैं, ठीक। ओ पे रखना है परकाल, ठीक है, जो परकाल होता है ना, तो परकाल को रखना है ओ पर। और ओ ए को त्रिज्या मानना, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसको खोलना है। त्रिज्या हमें क्या लेनी है, ओ ए। और जब यहाँ से हम इतनी त्रिज्या लेंगे, मेरा हाथ नहीं घूम रहा है, थोड़ा उल्टा पड़ रहा है मेरा हाथ, ठीक है। ये इतनी त्रिज्या लेनी है और इसको ऐसे घुमा के एक सेमी सर्कल बना मारना है हमें, ठीक। तो वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से भाई ये इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ से वो यहीं जाएगा सी तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल यहाँ से इतनी बन रहा लगभग है ना, ऐसा देखो। तो लगभग एक सेमी सर्कल हम यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो अब बोर्ड पर बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, आप लोग थोड़ा
दिल पे मत लीजिएगा, ठीक। एक अंदाज लीजिएगा कि सेमी सर्कल हमने बना दिया है। तो हमने क्या किया, ओ ए को त्रिज्या मानकर एक सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त हमने बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना ये है कि इस बी बिंदु को, ये बैठा ना ससुरा, अभी बी बिंदु बैठा है, फालतू नहीं बैठा है। तो इस बिंदु बी बिंदु से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर मतलब एक लंबवत रेखा खींचनी ऊपर की तरफ। अब लंबवत रेखा खींचने के लिए हमें करना क्या है, या तो हम चांदा लें, तो चांदा से 90 अंश खींच सकते हैं, नहीं तो स्केल से हम अंदाज लगा के खींच सकते हैं कि भाई साहब ये इसकी लंबवत लाइन लगभग ये होता है। वो गिर गया नीचे, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर बड़ी दिक्कतें होती हैं भाई। अब ना गिरना, खिंच गई, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस अर्धवृत्त पर इस बिंदु बी से एक क्या कर दी है, एक लंबवत रेखा खींच दी है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। अब जे कुछ यहाँ आएगा तो कुछ बिंदु बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी बना दूं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा अपना, डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब हमें करना क्या है, परकाल जो अभी रखे थे, परकाल खरीद लेना भैया, 5 रुपए की आती है, जिनके पास नहीं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसे हाथ से लगाते रहो, परकाल जरूरी है। तो बी डी को हमें क्या मानना है, त्रिज्या मानना है। मतलब अब हमें यहाँ पर परकाल की जो नोक होती ना, यहाँ पर रखना है, यहाँ, और इस डी तक हमें नाप लेना है त्रिज्या मान के, और एक ऐसा हमें एक चाप हमें रगड़ देना है, ठीक है, लगा देना है। तो यहाँ से हमें एक ऐसा चाप यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो जहाँ ये मिलेगा, डी हो गया, ए बी सी डी, चलो ई मान लो, कौन सा बिंदु, ई। तो अब देखिए, जो बी से लेकर जो बी से लेकर ई तक की दूरी होती ना, वही हमारी 9.3 अंडर रूट के अंदर ये है। मतलब ये अंडर रूट के अंदर 9.3 को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर चुके हैं, ठीक है भैया। अब भैया आप लोगों को करना क्या है, जो भी मैंने बोला है, चाहो तो यदि ये धोखे धखा से फंस जाए, ये क्वेश्चन आते तो नहीं इस टाइप के, लेकिन फंस जाए, तो जो भी हमने किया है उनको लिख देना है। हमने सबसे पहले क्या किया, एक संख्या रेखा ली, तो लिख देना है मैं संख्या रेखा ली, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, संख्या रेखा पर ए बी बराबर 9.3 खींचा, ठीक है, या मार्क किया, चिन्ह लगाया। या सबसे अच्छी भाषा की संख्या रेखा पर एक रेखाखंड ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। फिर इसके बाद संख्या रेखा पर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए और सी का मध्य बिंदु ओ बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ओ को केंद्र मानकर और ओ ए को त्रिज्या मानकर एक चाप हमने लगाया, जो कि संख्या रेखा को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये भाषा लिखना है हमें। इसके बाद हमने क्या किया, बिंदु बी से एक ऊपर की तरफ लंबवत रेखा खींची, जो कि अर्धवृत्त को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते चलो या याद कर दे चलो, कुछ भी कर दे चलो, लिखना यही है, ठीक है। फिर क्या किया हमने, अगला पॉइंट, बी को केंद्र मानकर तथा बी डी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाया, जो कि संख्या रेखा को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखना है, बी ई बराबर ही अंडर रूट 9.3 है, जो कि संख्या रेखा पर निरूपित हो चुका है, ठीक है भैया। कुछ नहीं है, सिर दर्द है जबरदस्ती का, कुछ नहीं है, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, नहीं ऐसे स्टेप सीख जाओगे तो आप बना लोगे आराम से, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वही तमाशा की लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्या है, बार बार बोलना पड़ता है, नए लोग जुड़ते हैं ना, उनके लिए मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, फ्री का मजा लेंगे, देखे दाखेंगे और भाग जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय।